धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार की वाचना के अंतर्गत यहाँ पर पंचम अध्याय के उपांत को देख रहे हैं, जिसमें देखा था अरहत भगवान की भक्ति के संबंध में। अरहत भगवान की भक्ति एक मेढक ने की, जिसके फलस्वरूप महर्दिक देव हुआ। पंचम अध्याय का ये अंतिम श्लोक, जिसमें वैयवती के अतिचार, श्लोक नंबर 121। आचार्य महोदय ने अन्य व्रतों का स्वरूप अल्प श्लोकों में प्रस्तुत किया, किंतु वैयवती का प्रसाद उन्होंने बहुत शब्दों का आश्रय लेकर के उसके रहस्य को उद्घाटित किया है, जिसके संबंध में अल्प अक्षरों से काम चल जाए तो आचार्य महोदय अल्प अक्षरों में कहते हैं। कहीं संधि न रहे तो फिर अधिक शब्द और अक्षरों का प्रयोग करते हैं। किंतु कभी कभी ये भी होता है, जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है उसे बहुत प्रकार से अनेक अपेक्षाओं से स्पष्ट किया जाता है। ऐसा यहाँ पर प्रतिभाषित हो रहा है कि वैयावृत्ति व्रत भी निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य महोदय ने इस वैयावृत्ति व्रत का स्वरूप भी बड़े विस्तार से समझाया, और वैयावृत्ति का स्वरूप समझाते हुए आचार्य महाराज ने कहा, अरहत आदि 4 परमेष्टि, इनकी भक्ति करना भी वैयावृत्ति में शुमार होता है। आचार्य उपाध्याय साधु इन 3 परमेष्टियों को आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, उपकरण दान, आवास दान यानी वस्त्रकादि दान, यह सब भी वैयावृत्ति में शुमार होता है। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, इन परमेष्टियों के पाद मर्दन आदि करना, ये भी वैयावृत्ति में शुमार होता है। इसके साथ साथ इनके धर्म मार्ग में, इनकी साधना में कोई भी व्यवधान आ रहा है, उस व्यवधान को दूर कर देना, ये भी वैयावृत्ति में शुमार होता है। जिस किसी प्रकार से आचार्य उपाध्याय साधु आदि की साधना वृद्धि को प्राप्त हो सके, उस प्रकार से उपचार करना वह भी वैयावृत्ति में शुमार होता है। यहाँ तक कि यदि आपने सर्दी के समय में मुनि महाराज के लिए धूप में पाटा लगा दिया, अपनी छत पर लगा दिया, आपकी छत पर धूप सीधी आती है, साइड में दीवार होने से हवा बिल्कुल नहीं आती, और मुनि महाराज जी उस समय बैठ कर के वहाँ सामाय कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, तो ये भी आपके द्वारा उनकी वैयावृत्ति हो गई। क्योंकि वो कक्ष में नीचे बैठ कर के करें तो सिकुड़ते हुए ठंडी के मारे कर नहीं पाए साधना अच्छे से। करते तो हैं, किंतु यहाँ पर बड़ी निराकुलता के साथ करते हैं, बड़ा आनंद आ रहा। तो ये भी वैयावृत्ति। ग्रीष्म काल के समय में आपकी छत पर पीछे पेड़ है, उसकी छाया पड़ती है, और वहाँ पर छत खुली होने से हवा सीधी क्रॉस होती है। प्रातः काल के समय में अन्य सब जगह तो सीधी धूप आती है, कहीं छाया है नहीं, यहाँ खुली छत भी है और छाया भी आती है। तो मुनि महाराज प्रातःकाल भक्ति पाठ करते हैं, वहाँ पर स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और सब शावक जन शावकाएँ संग सब बैठ जाता है। तो आपने अपनी छत की सफाई करवा करके उनके स्वाध्याय के लिए व्यवस्था बना दी, तो ये भी वैयावृत्ति हो गई। आपने उन्हें कुछ दिया भले ही नहीं,
चाहे शास्त्र भी नहीं दिया, चौकी पाटा कुछ भेंट नहीं किया, किंतु आपने जब तक महाराज जी वहाँ रुके, उनकी स्वाध्याय के लिए, वाचना के लिए, भक्ति पाठ के लिए अपनी छत को डेली साफ करवा करके, पानी से धुलाई करवा करके, पोंछा लगवा करके आप तैयार कर देते, और वह पाटे वाटे लगा के फिर महाराज से निवेदन करने जाते। महाराज जी संग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से भक्ति करें, आप स्तोत्र पाठ पढ़ें, वहाँ से स्वाध्याय करें, तो उससे भी वैयावृत्ति फल मिला। तो वैयावृत्ति करने वाला व्यक्ति वह अवसर खोजता है कि मुझे अवसर प्राप्त हो जिससे मैं किसी भी साधक की साधना में सहयोगी बन सकूं। महानुभाव, वैयावृत्ति के अनेक रूप आपने देखे। यहाँ पर आचार्य भगवान समन्वय स्वामी 121वें इस श्लोक में अतिचारों की चर्चा करते हैं। आहार दान की मुख्यता लेकर के यहाँ अतिचार प्रस्तुत हैं। इन अतिचारों से सुविवेकी श्रावक श्राविका को बचना चाहिए, जिससे व्रत निर्दोष रूप से परिपालित हो सके। क्या है भी अतिचार? आचार्य महोदय के शब्दों में देखते हैं, हरित प्रदान निधान हे नादरा स्मरण मत्सर त्वानि वैयावृत्त शयिते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। हरित प्रदान निधाने, हरित माने हरे पत्ते। हरे पत्ते पहले प्रयोग में लाए जाते थे रसोई बनाते समय। श्रावक कई बार मुनिराज को आहार आदि दान देने का लाभ प्राप्त उसे अपने गृह निवास पर नहीं हो रहा है, तो कई बार जंगलों में भी जाता था। अपना स्वयं का व्यवस्था लेकर के जंगलों में जहाँ साधु ठहरते, तपस्या साधना कर रहे हैं साधु, तो वहाँ जा कर के अपना तंबू डेरा लगा करके अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता। महाराज चर्या के लिए निकलते तो पड़गान करके आड़ देता। जंगलों में उतने अधिक साधन नहीं होते थे जितने उसके महल में, घर में, भवन में संभव हो सकते हैं। तो कई बार पत्तों का प्रयोग भी करते थे। केले आदि के पत्ते बड़े बड़े होते थे, या बरगद आदि के पत्ते हैं, या और भी एरंड आदि के पत्ते, तो बड़े बड़े पत्ते हैं। तो कई बार त्यागीवती ज़्यादा हैं, रसोई बनाने वाले बर्तन तो पर्याप्त हैं, सबको एक साथ भोजन कराने के लिए बर्तन नहीं है, तो पत्तों पर परोस करके भोजन खिलाने की परंपरा भी थी। कुछ समय पूर्व तक परंपरा चलती रही। अब थोड़ा सा वो कागज़ की या प्लास्टिक की प्लेट ऐसी आ गई, थर्माकोल वगैरह की, तो उसको यूज एंड थ्रो वाली। किंतु पहले वो पत्ता था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता था, उस पर भोजन कराना। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं, हरित प्रदान निदान है। हरे पत्ते को ढांकना। अब कोई सब्जी है, दाल है, खीर है, भात है, जल है, या कोई और सुधरे हुए फल हैं, तो ढांक के रखना, कहीं मक्खी आदि ना बैठे, क्योंकि मक्खी आदि तो बहुत गंदी होती हैं, और वहाँ बैठ गई कोई भी जंतु तो वो चीज़ शुद्ध कैसे कहलाएगी। तो ढांक के रखते थे। तो उतने बर्तन आदि ढकने के लिए नहीं है, तो पत्ते आदि से ढांक के रख दिया, धो करके पत्ते का प्रयोग कर लिया। या कोई चीज़ परोसनी भोजन करने के लिए तो पत्ते पे परोस दिया, दाल और भात परोस दिया, या भात और दही परोस दिया, या सब्जी रोटी परोस दी, तो व्यक्ति पहले कर लेते थे। तो यहाँ कह रही हैं कि पत्ते का प्रयोग तो किया जा सकता है, किंतु वह अप्रासुके तो नहीं किया जा सकता। हरा पत्ता यदि गर्म पानी से धोकर के प्रयोग में लिया है तो लिया जा सकता है, उसे प्राशो कर लिया, किंतु वह गर्म पानी से नहीं धोया तो उसे प्रयोग नहीं ला सकता। बर्तन भी कच्चे पानी से धो लिए, प्रयोग में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर कहा हरित प्रदान निदान, कच्चे पानी से धोए हुए पत्ते आदि या बर्तन आदि उनको ढांकना, तो ये भी एक अतिचार है। हरित प्रदान निधाने रखना,
परोसना, उस पर रख देना सब्जी आदि, कि जब तक माना बर्तन ज़्यादा नहीं है तो भात गरम गरम था तो उस पर रख दिया फैला करके, जैसे जल्दी ठंडा हो जाए। या सब्जी है फैला के रख दी, या दाल आदि है उसका दोना बना करके उसमें रख दिया। तो इस प्रकार से ये भी अतिचार है। हर्त पिदान निदानी ही अनादर। अनादर, अब जो वैयावती करने का जिज्ञासु उत्सुक वह महान भाव है, तो वैयावती कब कर पाता है? जिसके पास वात्सल्य भाव हो, करुणा भाव हो, क्षमा भाव हो, गिलानी को जीतने वाला हो, उपगुण स्थितिकरण का पालन करने वाला हो, उदार चेता हो, विवेकी हो, इत्यादि गुणों से श्रद्धा भक्ति आदि से युक्त होता है, तब वही अवधि कर पाता है। तो वह यथा योग्य पात्रों का लाभ हुआ तो उनके प्रति अनादर का भाव नहीं करता और न करना चाहिए। फिर भी यदि कदाचित आहार आदि दान की विधि के प्रति अनादर का भाव आ गया तो ये भी उसके व्रत में अतिचार लग गया। अनादर का भाव नहीं, आदर पूर्वक नवदा भक्ति करना है तो आदर पूर्वक, किसी भी भक्ति में कमी नहीं। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 मुनि महाराज का पड़गान किया, परिक्रमा लगा दी, एक बार में शुद्धि बोल दी, चलो महाराज हाँ बैठ जाओ महाराज जी सब। नहीं, अलग अलग सबको कोच आसन ग्रहण करने की, अलग अलग सबके लिए शुद्धि बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि का शुद्धि, अलग अलग सबके लिए थाली भी दिखाओ, अलग अलग सबका पाद प्रसन्न भी करो। तो ये ऐसा नहीं चलो एक साथ हो गया सब ऐसे करके, नहीं, ये अनादर। विनय पूर्वक, परमेष्ठी हैं तो विनय पूर्वक पूजा भक्ति आदि करो। तो किसी भी क्रिया में अनादर का भाव नहीं। अनादर होते ही व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, अतिचार लग गया। अनादर अस्मरण, स्मरण रखना आहार आदि दान की विधि का, तब पुण्य फल पूरा मिलेगा। किंतु विधि को भूल गए तो अरे मैंने महाराज जी को पड़गान किया और पड़गान करके मैंने पूरी शुद्धि बोली या आदि शुद्धि बोली, समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, या वो शासन दे दिया, पाल पोषण किया कि नहीं किया, फिर दोबारा कर लिया, या पाल पोषण 2 बार किया कि पूजा छोड़ दिए, या पाल पोषण छोड़ दिया पूजा 2 बार कर लिए, कैसे किया मैंने याद ही नहीं आ रहा। अब वह व्यक्ति जब अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है तो उससे संभव है ऐसी त्रुटि हो सकती है, वह भूल सकता है, और भी भूल हो सकती है। अब दूध में बूरा डाला कि नहीं डाला, सब्जी में नमक डाला कि नहीं डाला, इसमें ऐसा तो नहीं नमक लेकिन डबल हो जाए, अब डाल दूं तो महाराज जी तो बताएंगे नहीं कि सब्जी नमक है कि नहीं है। अब जब वो दे देंगे तो ले लेते हैं, दूध में बूरा था या नहीं मालूम नहीं, और भूल बस दूध में बूरे के स्थान पर क्या डाल देते हैं, नमक भी पड़ जाता है। देखो आपको क्या आता है, कई बार तो फिटकरी डल जाती है, कहीं सब्जी में कहीं दूध में फिटकरी आ गई, महाराज ने लिया, तो ये अनादर और अस्मरण दोनों ही हो गई। अनादर हो गया क्योंकि आपकी उस आहारदान रूपी धर्म के प्रति यदि पूर्ण जागृति होती तो ऐसी भूल नहीं होती। और अस्मरण भी ये है कि आपको स्मरण ही नहीं आ रहा कि हम क्या डाल रहे हैं, कहीं प्रयोग आपका दूसरी जगह लगा हुआ है, तो ये अतिचार है। इसलिए विवेकी श्रावक जो होता है तो अतिचार से बचता है, वह अतिचार को लगने नहीं देता। हरित पिदान निदाने ही अनादर स्मरण मत्सरत्वानी। अब पंचम अतिचार है मात्सर्य भाव। कई बार क्या होता है, वह विवेकी श्रावक नवदा भक्ति भी कर रहा है, दाता के गुण से युक्त भी है, भावना बहुत अच्छी है, दूषण भी नहीं लगा रहा, भूषण भी उसके पास हैं, मतलब जो दाता के अंदर 5 भूषण होना चाहिए वो भी हैं, किंतु वे अपने मन की भावनाओं को रोक नहीं पा रहा और वो सोचता मैं ज़्यादा से ज़्यादा आहार दूं, किंतु वे अभी छोटा है या वह अल्प ज्ञान वाला है, तो अन्य जो से ज़्यादा परफेक्ट ट्रेंड जो श्रावक श्राविका है वो क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं, चलो पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ। तो उसके मन में भाव आ सकता है मात्सर्य भाव कि देखो
इन्होंने तो 2-2 गिलास दे दिए, 4-4 गिलास दे दिए और मुझे को पीछे कर देती है। मुझे को 1 गिलास दिलवाया, मुझे पीछे कर दिया। तो ये मास्टर का भाव आ सकता है, पर आप दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं देने दे रहे। या कई बार ऐसा होता है जिस साहब ने बेचारे ने सुबह से मेहनत की और उसको ही कई बार पर्याप्त मात्रा में आहार देने का मौका नहीं मिल रहा है। और जो व्यक्ति बाद में आया उसने कहा नहीं मैं आहार देता हूँ, वो सामने खड़ा हो गया, आजू बाजू हो ही नहीं रहा वो। उसने कहा भैया और कहीं आहार दे लो, नहीं मैं ही दूंगा। अरे दूसरों को देने दो, नहीं तो बाद में देना, तुम तो रोज़ देते ही हो, मुझे देने दो। तो ऐसे कई बार प्रसंग आ जाता है। तो ऐसे प्रसंगों पर उसके मन में एक मास्टर का भाव जागृत हो सकता है। तो जो मास्टर का भाव जागृत हुआ है वह भी अतिचार है। मास्टर का भाव उसे अन्य प्रकार से नहीं हो रहा, उसे इससे अपेक्षा से हो रहा है कि ये ही पुण्य का संचय ज़्यादा करते चले जा रहे हैं, मैं पुण्य का संचय कैसे कर पाऊँ। यद्यपि अनुमोदना करने से भी पुण्य का संचय होता है, दूसरों से दिलवाने से भी पुण्य का संचय होता है, किंतु यदि देने का सामर्थ्य है तो देना ही चाहिए। देने का सामर्थ्य नहीं है तो दूसरों से दिलवाना चाहिए, और आप दिलवा भी नहीं सकते तो फिर अनुमोदना करना चाहिए। तो व्यक्ति इस प्रकार से जो भाव रखता है तो वह व्यक्ति निस्संदेह अतिचारों से बच सकता है। तो आचार्य सुमंत स्वामी ने कहा वैयावृत्त शैते व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। व्यतिक्रमा माने अतिचार, पंच माने 5 कथ्यन्ते कहे जाते हैं। वैयावृत्त शैते, वैयावृत्त नाम के व्रत के एते, ये 5 अतिचार हैं। जो विवेकी श्रावक नृत्यचार अपने व्रतों का पालन करते हैं, 12 व्रतों का पालन करते हैं, यूँ 12 व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, ताते चय मुनि जन्म पाए हुए, ताते चय नर जन्म पाए मुनि वैश्य उपजावे। तो वह वैयावती आदि 12 व्रतों करने वाला व्यक्ति निर्दोष पालन करता है तो 16 श्रोत जा सकता है, आगे मनुष्य जन्म धारण करके मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे श्रावकों को इन अपने 12 व्रतों का भी यथाशक्ति निर्दोष पालन करना चाहिए, जिससे आप सबका हित हो सके। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।